जोहार साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप झारखंड का तैयारी कर रहे हैं और सचिवालय के एग्जाम देने वाले हैं तो आपका ये जो सेशन है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि इस सेशन से आप लोग को 10 से 15 क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट आपको कम से कम 45 से 50 नंबर इंक्रीज होने वाला है। मैंने आपको 50 नंबर के आसपास यहाँ से बहुत ही प्रॉफिट हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को बहुत ही काम देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि कैसे हम लोग अपना जो है 10 से 15 क्वेश्चन को कैसे हम लोग बढ़ाएं, कैसे इंक्रीज करें। तो सबसे पहले समझिए कि पेपर 1 3 पेपर है झारखंड सीजीएल में, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश से आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, 33 नंबर लाना है। तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, 33% नंबर लाना है। तो आपको इसमें बिल्कुल समझ नहीं देना है, हल्का फुल्का पढ़ लिया, यहाँ से पास कर जाइएगा। अब अगला है लैंग्वेज, पेपर 2 में यहाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही रोल निभाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन तक। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं कि आपका नंबर बढ़ेगा इसमें। तो इसमें 3-4 चीज आपको करना है। पहला क्या करना है कि जितने सारे राइटर्स का नाम है, कोई भी लैंग्वेज नहीं है, खोटा, नागपुरी, हिंदी, तो जितने सारे राइटर्स हैं उनका नाम याद कर लीजिए बढ़िया से, उससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सब याद कीजिए। और दूसरा कि आप लोग को यहाँ पे ग्रामर बहुत बड़ा रोल निभाएगा। तो ग्रामर जो है अब ध्यान से रखिएगा, याद एकदम, ग्रामर से बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं फंसने का सबसे बड़ा जो कंडीशन है आप यही फंसिएगा। तो इसको जितना हो सकता है आप लोग रिवीजन मारिए, जितना हो मैक्सिमम रिवीजन मारिए आप लोग ग्रामर को। ग्रामर आपका जो है बैकबोन है लैंग्वेज का। यदि आपका ग्रामर बढ़िया है तो आपका सब ठीक ठाक हो जाएगा। क्या कि आपको कहानी इतना आदमी पढ़ चुका तो आपको वहां से याद हो जाएगा, कहानी का जो पात्र है वो सब आपको याद कर लेना तो याद हो जाएगा। लेकिन ये ग्रामर ना आपको यहाँ थोड़ा परेशानी खड़ा कर सकता है, इसलिए एकदम ग्रामर को ध्यान दीजिएगा। और तीसरा, जितना सारा सेट आपके पास है, जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने बनाया है, उस सेट को रिवीजन मारिए। अब नया बिल्कुल पढ़ने का समय नहीं है आप लोग के पास, तो जितना सारा आप लोग सेट बनाए हैं उस सब सेट को रिवीजन मारिए। जितना रिवीजन मारिएगा उतना फायदा होगा। चौथा कि क्या नहीं करना है, आप लोग को नया सेट, प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नहीं बनाना है। क्या आप सोचिएगा कि अब नया सेट बना है, लगा है, अब वो समय नहीं है। आप लोग को यहाँ पे जितना सारा राइटर का नाम है वो सब याद कीजिए, उससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सब याद कीजिए, ईस्वी, डेट वो सब याद कीजिए। और ग्रामर, वो ग्रामर पूरा याद कर लीजिए। और सेट जो पुराना सेट बना चुके हैं वो सबको रिवीजन मारिए, और नया सेट, न्यू सेट बिल्कुल मत मारिए। ये आपका यहाँ आपका जो है लैंग्वेज में ये सब आपको करना है। अगला क्या है कि पेपर 3, ये आप लोगों को पता होगा कि यहाँ कंप्यूटर पढ़ना है, जीके पढ़ना है, झारखंड जीके पढ़ना है, साइंस पढ़ना, मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना। हम लोग पहले बात करते हैं कंप्यूटर में क्या करना है। कंप्यूटर में जितना सारा प्रीवियस ईयर आया हुआ है, प्रीवियस, यहाँ आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़िएगा, चैप्टर वाइज पढ़िएगा आपके पास समय नहीं है चैप्टर पढ़ने के लिए। जितना सारा प्रीवियस ईयर आपके पास जो है, मोस्टली कोशिश कीजिए एक दिन में 200 पढ़ लें, यानी कि 10 दिन में कम से कम 2000 जीएस जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो आप लोग पढ़ लीजिए। तो क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर जितना सारा क्वेश्चन, मोस्टली 2000 क्वेश्चन आप लोग को रिवीजन मार ही लेना है। अब देखते हैं अगला जो है जीके, और एक छूट गया कंप्यूटर में, शॉर्टकट की, जो शॉर्ट की है यहाँ से रहता है क्वेश्चन, तो शॉर्ट की वगैरह जो है वो थोड़ा याद कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रैंडमली याद कर लीजिएगा, आप लोग याद हो जाएगा। आप देखिए अगला है जो जीके, देखिए ये जीके समुद्र है, यहाँ बिल्कुल नहीं फंसना है, एकदम स्मार्टली यहाँ पे वर्क करना है। देखिए क्या करना है इसमें कि आप लोग को कम से कम ना यहाँ 1 साल का करंट अफेयर्स, यदि किसी का नोट्स बना हुआ है तो देख लीजिए, और नहीं बना हुआ है तो कोई भी यूट्यूब चैनल निकालिए और 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स आप लोग देख लीजिए कि कम से कम यहाँ 1 ईयर का करंट अफेयर्स, 1 साल का करंट अफेयर्स देख लीजिए। यहाँ आपका कम से कम 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहेगा। ये पहला काम यहाँ पे ये कीजिए। दूसरा जो बुक्स, किताब, उससे 1-2 सवाल रहेगा यहाँ पे, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और तीसरा जो राज्य की राजधानी है, आपका जो जितना सारा देश है उसका राजधानी और मुद्रा, राजधानी और मुद्रा, ये आपको देख लीजिए। और एक चीज और, लुसेंट में मिसलेनियस दिया हुआ, विविध, विविध से भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो वहां विविध भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग क्या करना है जीके में कि आप लोग को 1 साल का कम से कम करंट अफेयर्स देख ही लेना है। बुक्स देख लीजिए, नया पुराना जितना सारा किताब है उसको पढ़ लीजिए। राजधानी और उसका मुद्रा, कोई भी देश का राजधानी उसका मुद्रा
उसको पढ़ लीजिए। और विविध मिसलेनियस लुसेंट में मिसलेनियस आपका बहुत बढ़िया से दिया है, वहां से आप पढ़ लीजिए। यहाँ से ना ये इतना ही टॉपिक से आपको कम से कम 30 में से हमको लग रहा है कि यहाँ 20 क्वेश्चन यही से रह जाएगा आपका। तो ये आप लोग थोड़ा देख लीजिए, ये ज्यादा आपको काम देने वाला है। अब देखिए झारखंड जीके, यहाँ पे क्या है, झारखंड जीके में क्या करना है, यहाँ भी करंट अफेयर्स कम से कम आप लोग 1 साल का पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स 1 साल का पढ़ लीजिए। योजना से हमेशा सवाल रहता है, तो कम से कम योजना आप लोग देख लीजिए। झारखंड में जितने सारे नए पुराने जितने सारी योजना है वो योजना देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ भी है कि आप ज्योग्राफी यहाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ज्योग्राफी में जलप्रपात वगैरह हो गया, झील वगैरह हो गया, गर्म जल कुंड हो गया, आपका नेशनल पार्क वगैरह हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, नदी हो गया। तो थोड़ा ज्योग्राफी को थोड़ा दिमाग में रखिएगा आप लोग। और एक चीज और, जितना सारा आपका विद्रोह हुआ है आपका ज्योग्राफी में वो सब सेक्शन देख लीजिएगा, और हिस्ट्री में विद्रोह वगैरह देख लीजिएगा, वो आपको काम देने लगेगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ योजना देख लीजिएगा, ज्योग्राफी पूरा देख लीजिएगा, हिस्ट्री में आप विविध देख लीजिएगा, और आपका 1 साल का करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। और इसका भी झारखंड जीके का भी मिसलेनियस जो आपका मिसलेनियस दिया हुआ पीछे, वो पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ ये आपका झारखंड जीके यहाँ से क्या होगा कि 4-5 नंबर आपको इंक्रीज कर देगा। अगला है साइंस। देखिए साइंस भी बहुत बड़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आजकल तो आपका साइंस एंड टेक से भी सवाल आने लगा है, और आपका पर्यावरण से, एनवायरमेंट से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगा है। तो इसमें क्या करना है साइंस में कि आप लोग जितना प्रीवियस ईयर का एग्जाम दिए हैं या क्वेश्चन आया हुआ है वो सबको ना निकालिए और उसको रिवीजन मारिए। नया बिल्कुल मत पढ़िए, नया पढ़ने का समय नहीं है। साइंस में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए, उससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। और थोड़ा इन्वायरमेंटल साइंस आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां से 2-3 क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है। तो साइंस में ये सब कीजिए। और मैथ में आप अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ एक ही काम कीजिए कि जितना सारा फार्मूला है एक आध बार रैंडमली आप लोग देख लीजिए। मैथ का जितना सारा ट्रिकोनोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, जितना सारा फार्मूला है वो सब फार्मूला का आप लोग अपने दिमाग में याद करने का प्रयास कीजिए बार बार। और रीजनिंग तो प्रैक्टिस का चीज है, कम से कम 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डेली बनाइए आप लोग। तो इससे क्या होगा ना कि आपका दिमाग में चलेगा, और दिमाग में चलेगा तो आप कम समय में वहां बना सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं यदि आप लोग के पास पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट है और आप लोग बना चुके हैं। नया नहीं बनाना, बिल्कुल नया बनाना ही नहीं है। आपके पास जो पुराना प्रीवियस जो बना चुके हैं आप उसको बार बार आप लोग रिवीजन मारिए, उसको याद कीजिए, जो पिक आउट करके रखे हैं उसको एकदम याद करने का प्रयास कीजिए। उसी वही सब क्वेश्चन आएगा जहाँ फंस रहे हैं, तो वो सब जितना सारा फंसने वाला सवाल है उन लोग एक नजर आप लोग देख लीजिए। तो इस तरह जब आप लोग एक मापदंड, एक स्ट्रेटेजी बनाइएगा, तो क्या है कि आप लोग कम से कम 15 से 20 नंबर, सॉरी 15 से 20 क्वेश्चन, यानी ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 45 से 60, 20-30 मैंने आपको 50 नंबर के आसपास जो है इंक्रीज कर जाइएगा। 50 नंबर बहुत होता है, तो इतना कम टाइम में आप लोग को, मेरा तो यही सुझाव है, आप लोग ये सब कीजिए। बिल्कुल नया पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, जितना पुराना पढ़े वो सबको रिवीजन मारिए, पूरा रिवीजन मारिए एकदम। और वहां एग्जाम हॉल में जाइए, एकदम मस्त होकर एकदम एग्जाम दीजिएगा। एग्जाम तो लेगा, जिस तरह गवर्नमेंट का रवैया है एकदम एग्जाम लेगा। इसलिए दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब एकदम बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। एग्जाम देने के मूड से जाइए, आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। तो साथियों ये था स्ट्रेटेजी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, और एकदम ईमानदारी से पढ़िए और एग्जाम देकर। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।